गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अर्थ मैग्नेटिज्म और काफ़ी आसान टॉपिक है और ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे आपके 10th क्लास में। यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। तो अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब जो आपकी अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। उसके पास भी क्या है, मैग्नेटिज्म है। वो भी क्या शो करती है, मैग्नेटिज्म शो करती है। अर्थ के पास भी मैग्नेटिज्म है, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। आपने देखा होगा जब भी किसी मैग्नेटिक नीडल को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मैग्नेटिक नीडल को अगर हम फ्री छोड़ दें तो वो मैग्नेटिक नीडल आपकी अपने आप को नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन कर लेती है। अपने आप को नॉर्थ साउथ के अलोंग अपने आप वो उसके अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेगी। तो क्यों कर लिया उसने अपने आप को अलाइन नॉर्थ साउथ के अलोंग? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का और उसके ऊपर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया है, उसकी वजह से वो अपने आप को क्या कर लिया, मैग्नेटिक नीडल ने नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन कर लिया। ठीक है, तो देखो अर्थ एक मैग्नेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर अर्थ एक मैग्नेट है तो ये मैग्नेट क्यों है भाई, क्यों, किसकी वजह से ये मैग्नेट है, ऐसा क्या इसके अंदर कि ये मैग्नेट की तरह काम कर रही है। ठीक है, आपने देखा था भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने इससे पहले पढ़ा था करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, बार मैग्नेट जो होती है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है? ठीक है, जो आपकी बार मैग्नेट है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे आयरन हो गया, निकल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट, कुछ आयरन के और भी ओर्स हैं। तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है बार मैग्नेट में, नेचुरल बार मैग्नेट में। और आर्टिफिशियल मैग्नेट की अगर बात करें जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसमें हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। करंट के बाद वो मैग्नेट की तरह काम करती है जब करंट फ्लो करेगा। लेकिन अर्थ के अंदर ऐसा क्या है कि वो मैग्नेट की तरह काम करती है? अर्थ के अंदर देखो, अर्थ को डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स के अंदर। जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया उसको। जो टॉप मोस्ट है इसको बोलते हैं क्रस्ट। टॉप मोस्ट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो बीच वाला जो पोर्शन है, मिडिल वाला, इसको बोलते हैं मेंटल। दिस इज मेंटल, ये मेंटल है। क्रस्ट आपकी सॉलिड है, ये आपकी सॉलिड है। लेकिन मेंटल आपकी सेमी सॉलिड है, पूरी सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड है। ठीक है, तो आपकी जो कोर है ये भी आपकी क्या है, सॉलिड है। कोर भी आपकी, ये कोर है आपकी, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर, और ये भी आपकी सॉलिड है। ठीक है, अब जो मेंटल है आपकी सेमी सॉलिड है। मतलब ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका, ये तो सॉलिड है, लेकिन जो कोर के सराउंडिंग में है, जो कोर के सराउंडिंग में है मेंटल का पार्ट, वो लिक्विड है, वो लिक्विड है। ठीक है, तो ये मान लो कि ये जो आपकी कोर है ना, ये एक प्रकार से लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है। इसके सराउंडिंग में क्या है, लिक्विड है, और ये इस लिक्विड के अंदर तैर रही है, ये जो कोर है आपकी। ठीक है, और ये जो कोर है ये आपकी मूविंग है। दिस कोर इज मूविंग, ये रोटेट कर रही है। आपकी जो कोर है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, अब अपने एक हॉलीवुड की मूवी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हॉलीवुड की एक मूवी है, उसका नाम कोर, द कोर, मूवी का नाम है द कोर। उसमें यही सब दिखाया हुआ है कि जो अर्थ की जो कोर है वो रोटेट कर रही है, और उसके रोटेशन की वजह से ही अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा दिखा रखा कि कोर रोटेट करना बंद कर रही है, वो रोटेट करना, उसकी रोटेशन कम हो रही है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का वो गायब होता जा रहा है। और तो फिर उसमें वो कुछ उसको दोबारा से रोटेट करने का दिखाते हैं उसमें। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जो कोर है वो रोटेट करती है, वो रोटेट करती है। अब ये रोटेट करेगी, इसके सराउंडिंग में लिक्विड है। कौन है लिक्विड में? हैवी मेटल्स।
इसके सराउंडिंग में जो मेंटल है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कौन सा मटेरियल है, हैवी मेटल्स हैं, और मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ का बहुत हाई टेम्परेचर होता है और एक्चुअल में जो मेटल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और मेटल के आयंस अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं, आयंस अलग हैं। तो जैसे ये कोर रोटेट करेगी, इसके सराउंडिंग में जो लिक्विड है वो भी ऐसे फ्लो करने लग जाएगा। भाई मान लो कि आप पानी में एक कोई आपके पास छड़ी है, आप रोड आपके पास है, कोई छड़ी आपके पास है, आप उस छड़ी को पानी में ऐसे घुमाने लग जाओ तो पानी उसके साथ घूमने लग जाता है ना। ऐसे ही जैसे कोर आपकी रोटेट करेगी तो उसके सराउंडिंग में जो लिक्विड है, जो हैवी मेटल्स है, जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब ऐसे रोटेट करने लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे, पॉजिटिव आयंस रोटेट करेंगे, तो चार्ज रोटेट कर रहे हैं, मतलब चार्ज रोटेट कर रहा है, चार्ज मूव कर रहे हैं। जब चार्ज मूव करता है तो हम क्या बोलते हैं कि करंट फ्लो करता है। चार्ज मतलब चार्ज मूव कर रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही। तो यहाँ पे जो अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोर की रोटेशन की वजह से है। कोर के सराउंडिंग में जो हैवी मेटल्स हैं उनके पास जो चार्ज है, जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब कोर के सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं और उनके रोटेशन की वजह से अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिन की बात कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है क्यों। तो ये और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, किसी ने अर्थ के कोर के अंदर जाके नहीं देखा कि ऐसा हो रहा है, कोर रोटेट कर रही है, लेकिन ये सब थ्योरीज हैं। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ये जो थ्योरी है कोर के रोटेशन वाली, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, आजकल हम इसी को मानते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ, ये आपकी अर्थ होगी, यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। ये आपकी अर्थ है, आपकी जो अर्थ है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इसके अराउंड अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है। अब ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हम साउथ पोल। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। ये जो प्लेन है, जो अर्थ को ऐसे दो पार्ट में काटेगी, अर्थ को ऐसे दो भाग में डिवाइड करेगी, ये जो प्लेन है, इस प्लेन को बोलते हैं इस प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन कोई लाइन नहीं है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक प्लेन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। तो दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ये जो प्लेन है ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। अर्थ का जो ये जो हमारा नॉर्थ है इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ। अर्थ का जो आप ये मान सकते हो कि अर्थ के अंदर ना एक बार मैग्नेट रखी है, हालांकि ऐसी कोई बार मैग्नेट रखी नहीं है अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उसकी कोर के रोटेशन की वजह से है। हम वैसे मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखी है, और ये जो बार मैग्नेट रखी है, जिधर हमारा, जिस तरफ हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस साइड इस मैग्नेट का साउथ पोल है। इस मैग्नेट का कौन सा पोल है? साउथ पोल है। जिस तरफ आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ना उस तरफ इसका साउथ है, और जिस तरफ हमारा साउथ पोल है, ज्योग्राफिकल साउथ है, उस साइड इसका नॉर्थ पोल है। तो ये बार मैग्नेट इसके अंदर रखी है, ये बार मैग्नेट की एक्सिस है, ये बार मैग्नेट की एक्सिस है। अब देखो ये ऐसे मैग्नेट रखी है अर्थ के अंदर, आप ये मान के चलो। अब ये जो प्लेन है जो इसके अलोंग है, बार मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो प्लेन थी ये कौन सी थी? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये जो प्लेन है ये कौन सी है?
मैग्नेटिक मेरिडियन। इस प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और अब ये तो आपकी होगी मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये आपकी होगी ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल, ये एंगल आपका फिक्स है, ये हमेशा फिक्स रहता है। ये टाइम के साथ, लोकेशन के साथ थ्योरेटिकली हम मान के चलते हैं कि ये एंगल आपका चेंज नहीं होता। हालांकि ये टाइम के साथ भी चेंज होता रहता है। ये जो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन ये चेंज होती रहती है, 10-20 किलोमीटर हर साल इधर उधर ये खिसक जाती है। वो तो हम प्रैक्टिकल बात होगी। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो थ्योरेटिकली इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल है ये हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। ये एंगल आपका फिक्स है, इसको हम थीटा से लिखेंगे, थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है, किस किस के बीच का एंगल है थीटा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल थीटा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किस किस के बीच का एंगल है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का थीटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। तो यहां पे ये जो है आपका, जो इस बार मैग्नेट का पोल है, यहाँ पे कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। यहाँ पे कौन सा होगा? ये नॉर्थ पोल, ठीक है। जिस तरफ आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ हमारा मैग्नेटिक साउथ है। दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल। जिस तरफ आपका ज्योग्राफिकल पोल है, नॉर्थ पोल है, उस तरफ आपका मैग्नेटिक साउथ पोल है। और जिस तरफ आपका ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वहां उसके पास आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। अब देखो, ये आपकी दो प्लेन हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। अब अगर मान लो आप क्या करते हो, आपके पास एक मैग्नेटिक निडल है। आप मैग्नेटिक निडल है आपके पास, ये मैग्नेटिक निडल मान लो आपकी, ये आपकी है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल को आप ऐसे रखते हो, ये मान लो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल है। आप यहाँ एक धागा बांध के आपने ऐसे पकड़ रखा है इसको, ठीक है, ताकि ये फ्रीली रोटेट कर सके। ऐसे एक धागा बांध के ऐसे पकड़ रखा है इसको, ऐसे पकड़ लिया, यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे। तो भाई ये जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, इसका साउथ पोल क्या करेगा? इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दो मैग्नेट के जो अपोजिट पोल होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम नेचर के पोल होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। तो जब आप इसको यहाँ रखोगे ना, ऐसे भी आपने मान लो कि इसको निडल को ऐसे रख दिया, तो ये मान लो कि इसका नॉर्थ पोल है निडल का नॉर्थ है, तो साउथ इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये ऐसे हो जाएगी अपने आप। तो जब भी किसी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को किसके अलोंग अलाइन कर लेगी? अपने आप को इस एक्सिस के अलोंग, इस प्लेन के अंदर अपने आप को वो अलाइन कर लेगी, इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर अपने आप को अलाइन कर लेगी, ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, हमें लगता है कि वो अपने आप को ना नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन कर रही है, लेकिन थोड़ा सा उसके थीटा एंगल पे टिल्ट होती है। वो जो हमारी नॉर्थ साउथ है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, उसके अलोंग अपने आप को अलाइन नहीं करती। जो हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है उसके अलोंग आपको अलाइन करती है। और आपकी ये जो थीटा एंगल है ये फिक्स है, आपका थीटा एंगल फिक्स है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो टाइम के साथ, पोजीशन के साथ चेंज नहीं होती, हमें ये मानना है। तो थीटा आपका कितना होता है, याद रखना आपको, 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किस किस के बीच का एंगल है आपका? एंगल आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन और आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल है।